Hello students, today we will start with an important lesson of physics. Without this lesson, without learning this lesson properly, one cannot learn physics. So this is vectors. Today we will take introduction on vectors. What are physical quantities? Physical quantities are of two types, scalars and vectors. Scalars क्या होते हैं? A physical quantity which has magnitude only but no direction is called a scalar. कोई भी ऐसी physical quantity जिसकी केवल मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड मीन जिसका केवल माप हो बट उसकी कोई डायरेक्शन ना हो, उसे स्केलर कहते हैं. फॉर एग्जांपल मास है, मास हैज मैग्नीट्यूड ओनली, मास का माप होता है, जैसे 2 किलोग्राम शुगर, तो इट हैज नो डायरेक्शन. टाइम, स्पीड, दीज क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. अदर क्वांटिटीज आर आल्सो देयर. फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, लेंथ, distance, area, length, these are also scalars. There is vectors. What are vectors? A physical quantity which has magnitude as well as direction is called a vector. ऐसी physical quantity जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, माप भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसे हम एक वेक्टर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ऐसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. फोर्स हैज ए मैग्नीट्यूड एंड इट हैज अ डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, एक्सेट्रा. देयर आर अदर क्वांटिटीज आल्सो. फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, इम्पल्स. तो देयर आर सो मेनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज विच आर वेक्टर्स. वेक्टर मीन्स ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो किसी क्वांटिटी का वेक्टर होने के लिए उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होनी जरूरी है. ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट विद एन एरोहेड. तो एक वेक्टर को एक लाइन सेगमेंट मीन्स पार्ट ऑफ लाइन विद एन एरोहेड से रिप्रेजेंट किया जाता है. ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट विद एन एरोहेड. ठीक है, लाइक दिस. It is represented by a line segment with an arrowhead. A vector is always written from tail to head. This is called tail and this is called head. A vector is always written from tail to head. तो इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे? We will write it AB and with a arrow above it. Arrow above it means this is a vector from A to B. A physical quantity having direction. तो वेक्टर होने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन होनी जरूरी है, बट एनीथिंग विच हैज डायरेक्शन मे और मे नॉट बी वेक्टर. फॉर एग्जांपल करंट हैज डायरेक्शन बट इट हैज ए ट्रेडिशनल डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव पोल. तो इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी. ऐसे प्रेशर है, प्रेशर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, दैट इज वाई इट इज ऑलवेज नॉर्मल. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट ए वेक्टर. ठीक है. सिमिलरली टाइम है, टाइम की भी डायरेक्शन होती है, इट ऑलवेज फ्लोज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बट इट इज नॉट ए वेक्टर. सरफेस टेंशन ये हम पढ़ेंगे जाके, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जिसका लेसन उसमें पढ़ेंगे. बट इज सरफेस टेंशन, ये भी क्या है? दिस इज आल्सो ए स्केलर, नॉट ए वेक्टर. वेक्टर की डायरेक्शन होना जरूरी है, बट हर एक चीज जिसकी डायरेक्शन है वो वेक्टर हो भी सकता है, और एनीथिंग विच है डायरेक्शन वो वेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. स्केलर्स एंड वेक्टर्स बोथ हैव यूनिट्स एंड डायमेंशंस. स्केलर और वेक्टर दोनों के यूनिट्स भी होते हैं, डायमेंशंस भी होते हैं. जैसे स्पीड है, स्पीड हैज यूनिट्स मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी है, इट हैज आल्सो यूनिट्स मीटर पर सेकेंड. फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है. वर्क इज ए स्केलर, उसका यूनिट है जूल.
तो दोनों के यूनिट्स एंड डायमेंशन होते हैं. So this is a question from NCERT. State each of the following quantities if it is scalar or a vector. Volume. Volume is a scalar quantity. It has no direction. Mass. It has no direction. It is a scalar quantity. Speed. No direction. Scalar quantity. Acceleration. Acceleration की डायरेक्शन होती है. It is a vector quantity. Density. Density क्या होती है? Mass per unit volume is called density. Okay. Density is equal to mass upon volume. These both are scalars. Mass is scalar, volume is scalar. Density is also a scalar quantity. Number of moles. Number of moles. This is used in atomic physics or chemistry. ठीक है. Number of moles. It is a scalar quantity. Velocity. Velocity has both magnitude and direction. That is why it is a vector quantity. Angular frequency. ठीक है. Angular frequency होती है number of revolutions. ठीक है. दैट इज स्केलर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन. दैट इट हैज डायरेक्शन. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. एंगुलर वेलोसिटी. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. पिक आउट द स्केलर क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग लिस्ट. Force is a vector quantity. Angular momentum is a vector quantity. Work is a scalar. Current is a scalar. Linear momentum is a vector quantity. Electric field is a vector quantity. Average velocity is a vector quantity. Magnetic moment. ठीक है. Magnetic moment. It is a vector quantity. Relative velocity is a vector quantity. The only scalar quantities are work and current. Pick out the only vector quantity in the following list. Temperature, pressure, impulse. Impulse is a vector quantity. Impulse क्या होती है? Impulse is the product of force and time. Impulse is product of force and time. Time is a scalar quantity. Power is scalar quantity. Power होता है work done per unit time is called power. Total path length is a scalar quantity. Energy is scalar quantity. Gravitational potential is a scalar quantity. Coefficient of friction is a scalar quantity. Charge is a scalar quantity. So only vector quantity is impulse. What is impulse? What is impulse? Impulse is force into time. So what is force? Force is a vector quantity and time is scalar. So because force is a vector quantity, that is why impulse is also a vector quantity. Now vectors are of two types. Vectors दो types के होते हैं. Polar vectors. Polar vectors क्या होंगे? Those vectors which have some starting point in case of displacement or a point of application in case of force. ऐसे वेक्टर जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है. जो डिस्प्लेसमेंट है, इट हैज इनिशियल पोजीशन जहां से शुरू होती है, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन केस ऑफ फोर्स. फोर्स में क्या होता है? वी अप्लाई ए फोर्स एट सम पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. ऐसे वेक्टर्स को पोलर वेक्टर्स कहते हैं. नेक्स्ट है एक्सियल वेक्टर्स. दीज वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट्स. ऐसे वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, are always along the axis of rotation in accordance with the right hand screw rule or right hand thumb rule. तो ये हमेशा along the axis of rotation होता है. ऐसे a body is moving along a circular path. Body is moving along a circular path. So what is angular displacement? It is given by, it is along the axis of rotation. ठीक है. जैसे कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, it is moving along a circular path. So what is its angular displacement? I am saying angular displacement. Angular displacement is along the axis of rotation
along this axis, about the axis about which this body is rotating, and its direction is given by right hand thumb rule. Right hand thumb rule means curl of your fingers give the direction of motion. जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज है, देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर. The body is moving anti-clockwise, then it is upward. If body is moving clockwise, then it is downward. इसके एग्जांपल्स है एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम. दिस वी विल स्टडी इन चैप्टर ऑन रोटेशनल मोशन. नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. इक्वल वेक्टर्स. What is meant by equal vectors? Two vectors are said to be equal if they have same magnitude as well as direction. दो वेक्टर्स तभी इक्वल होते हैं अगर उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो. ठीक है, अगर उनकी डायरेक्शन अलग है तब भी इक्वल नहीं हो सकते, अगर मैग्नीट्यूड माप अलग अलग है तब भी इक्वल नहीं हो सकते. जैसे ये वेक्टर्स दिखाए हैं, दीज आर टू वेक्टर्स, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी. देयर लेंथ इज सेम, दैट इज मैग्नीट्यूड इज सेम, एंड डायरेक्शन इज आल्सो सेम. So that is why A is equal to B. So that is equal vectors if they have same magnitude or equal in magnitude and have same direction. Negative of a vector. What is meant by negative of a vector? Negative of a vector is a vector which has same magnitude, जिसका magnitude same होगा but is in opposite direction. लेकिन opposite direction में, जैसे ये vector A है और ये vector B है, their length is same. तो मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन एरो हेड इज इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो व्हाट इज बी? बी इज माइनस ऑफ ए. तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर मीन्स ए वेक्टर विच हैज सेम मैग्नीट्यूड बट इज इन अपोजिट डायरेक्शन. नेक्स्ट इज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर. जीरो वेक्टर और नल वेक्टर मीन्स ए वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड, जिसका माप जीरो है, एंड हुज डायरेक्शन इज इनडिटरमिनेट. हम उसकी डायरेक्शन नहीं बता सकते. सपोज जीरो वेक्टर में ये पॉइंट लगा दूं, दिस इज जीरो वेक्टर, इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड, तो बट इट्स डायरेक्शन इनडिटरमिनेट, इसको बताया नहीं जा सकता किस डायरेक्शन में है. तो जीरो वेक्टर को जैसे ए पॉइंट है, आई कैन राइट जीरो वेक्टर इज इक्वल टू ए से स्टार्ट होके ए तक. एनी वेक्टर विच स्टार्ट फ्रॉम ए एंड एंड्स एट ए, दैट इज ए जीरो वेक्टर. Then is fourth collinear vectors. Collinear means vectors which act along the same line. दो वेक्टर्स जो एक ही लाइन में एक्ट कर रहे हैं और लाइन ऑफ एक्शन इज सेम. जैसे ये दो वेक्टर्स हैं, दिस इज वेक्टर ए सपोज एंड दिस इज वेक्टर बी. तो देयर लाइन ऑफ एक्शन इज सेम विच आर एक्टिंग along the same line. That are known as collinear vectors. Then is like parallel vectors. Like parallel vectors. Vectors which act along parallel lines. ऐसे वेक्टर्स जो पैरेलल लाइंस के along एक्ट करते हैं, ऐसे along the parallel lines and are in the same direction, और दोनों सेम डायरेक्शन में है. जैसे ये दो वेक्टर्स हैं, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी. देयर मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी इक्वल. जरूरी नहीं है कि उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो. तो टू वेक्टर्स which act along the parallel lines and are in same direction, दोनों सेम डायरेक्शन में हो, are called like parallel vectors. Like means direction is same. ठीक है, their magnitude may or may not be equal. मैग्नीट्यूड बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता. That is unlike parallel vectors. Vectors which act along parallel lines and are in opposite direction. Unlike means the direction is opposite. ठीक है, जैसे यहाँ पे ये शो किया है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी. ए एंड बी ए आर पैरेलल टू ईच अदर. They are acting along parallel lines and are in opposite direction. Their magnitude may or may not be same. Then is co-initial vectors. Co-initial vector means vectors having common initial point. The starting point is same. This is vector A, this is vector B, this is vector C, this is vector D. These are called co-initial vectors which have same initial point. Then is unit vector.
What is unit vector? A vector divided by its magnitude is called a unit vector along the direction of given vector. अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, उसकी लेंथ से डिवाइड कर दो, तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो जिसकी डायरेक्शन सेम होगी जो गिवन वेक्टर की थी. ठीक है. द यूनिट वेक्टर हैज यूनिट मैग्नीट्यूड. यूनिट वेक्टर जो है उसका माप कितना होगा? मैग्नीट्यूड 1 होगा यूनिट. एंड डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर. उसकी डायरेक्शन सेम होगी जो गिवन वेक्टर की है. तो ए यूनिट वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ unit vector in the direction of some vector A is written as a cap, that is read as a cap, a caret और a hat. देखो सपोज करो आपके पास कोई वेक्टर है, वेक्टर A like this. तो what is unit vector? Unit vector is represented by a cap like this. इसको a cap, a hat और a caret बोलते हैं. What is this? It is its definition. That is ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, मैग्नीट्यूड मीन्स 2 लाइन्स लगाओ मैग्नीट्यूड, दैट इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर हैज यूनिट मैग्नीट्यूड. जो यूनिट वेक्टर है ए कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इट हैज यूनिट मैग्नीट्यूड, दैट इज इट हैज मैग्नीट्यूड 1. और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इट्स डायरेक्शन इज, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर, दैट इज इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ वेक्टर ए. ठीक है. इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे ही लिख सकते हैं. तो कोई वेक्टर किसके बराबर होता है? तो वेक्टर होता है किस? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर. तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज यूनिटी. मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज यूनिटी. यूनिट वेक्टर ऑलवेज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर. यूनिट वेक्टर जो है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन देता है. ठीक है. यूनिट वेक्टर हैज नो यूनिट्स. इसके कोई यूनिट्स नहीं होते. जैसे एक एग्जाम्पल, सपोज करो हमारे पास वेलोसिटी है. दिस वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट. तो दिस इज ए वेलोसिटी बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. नाउ व्हाट इज यूनिट वेक्टर बी? व्हाट इज यूनिट वेक्टर बी? यूनिट वेक्टर बी इज v डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. दिस इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज v? 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन ईस्ट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी. व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी? 5 मीटर पर सेकेंड विदाउट डायरेक्शन. तो ये कैंसिल हो गया. क्या आ गई? ईस्ट. इट हैज नो यूनिट्स. यूनिट्स कैंसिल हो गए. इट हैज नो यूनिट्स. तो यूनिट वेक्टर गिव्स ओनली द डायरेक्शन. इट गिव्स ओनली द डायरेक्शन. इट हैज नो यूनिट्स एंड डायमेंशंस. ठीक है. तो ये एग्जाम्पल इज रिटन ऑन दिस. Unit vector has no units. For example, velocity of an object is 5 meter per second due east. That is, v is equal to 5 meter per second due east. So, what is unit vector b? Vector divided by its magnitude. 5 meter per second east upon 5 meter per second. This 5 meter per second cancels it east. So, unit vector v has no units as east is not a physical quantity. Unit vector has no dimensions. Then is orthogonal vectors. So, this is a mathematical word. Orthogonal vectors. What is meant by orthogonal vectors? The vectors which are mutually perpendicular to each other. ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों. जैसे दिस इज ए वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी. They are normal to each other, that is at 90 degree to each other. They are known as orthogonal vectors. Then coplanar vectors. Vectors lying in the same plane are called coplanar vectors. तो this is a plane, paper is a plane. ठीक है. जो वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई करेंगे, दैट इज जैसे ये रूम है, अगर कोई मैं वेक्टर्स फर्श के ऊपर ड्रा कर दूं, इसके फर्श पे, तो वो एक प्लेन में होंगे. दे आर कोप्लेनर वेक्टर्स. अगर मैं दीवार पे ड्रा कर दूं वेक्टर्स एक दीवार पे, तो वो कोप्लेनर होंगे. लेकिन अगर 2 वेक्टर्स मैं इधर ड्रा कर दूं दीवार पे और 2 फर्श पे, दे आर नॉन कोप्लेनर बिकॉज दे डू नॉट लाई इन सेम प्लेन. Angle between two vectors is always the angle between their tails. This is a very important point. ठीक है. Suppose we are given 2 vectors. One is this vector and other is this vector. ये vector A है and this is vector B. So this angle is given. So what is the angle between the 2 vectors? Angle between the 2 vectors is not alpha, because angle between 2 vectors is angle between their tails. What will you do?
ए को आगे स्लाइड करो, ए को स्लाइड करके आगे ले जाओ, स्लाइड इट विद द फॉरवर्ड एक्शन सो दैट टेल ऑफ ए कोइंसाइड्स विद द टेल ऑफ बी, टेल और ए और टेल और बी दोनों इकट्ठी हो जाए। तो दिस एंगल बिटवीन द टू टेल्स थीटा इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज ऑलवेज द एंगल बिटवीन देयर टेल्स। ठीक है, एक वेक्टर को स्लाइड करो, दूसरे के टेल के साथ लगा दो, और वी कैन डू लाइक दिस आल्सो। यू कैन स्लाइड दिस वेक्टर बी को स्लाइड करके यहां पे ले आओ। ठीक है, तो ये ए की टेल और बी की टेल इकट्ठी होगी, दिस इज थीटा। तो दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दोनों बराबर होंगे। तो दोनों की टेल को इकट्ठा कर दो स्लाइड करके वेक्टर्स को। वेक्टर को अगर स्लाइड करो ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है और ना उसकी डायरेक्शन, बिकॉज इसके पैरेलल हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर। What is position vector? So we shall cover it in the next lecture.